सिर्फ सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। और आज है 28 अक्टूबर और आज मैं लेकर के आया हूं इस बूस्टर डोज का पार्ट 9 और पार्ट 8 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जिससे कि आप एक वीडियो की मदद से दूसरे वीडियो तक आसानी से पहुंच सको। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं टेलीग्राम पे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए डेली टेस्ट स्टार्ट किया हूं, जिससे कि आपका तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। वहां पे डेली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच होता है। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप जरूर से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट, जो भी हमारा दोस्त वीडियो को पूरा देखेगा और टेस्ट सीरीज में डेली भाग लेगा, उसका सिलेक्शन का चांसेस 90% है। तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स, ऑप्शन ए इज द मेजर ऑफ फ्लैश पॉइंट, इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड बी लो और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, और ये लिव ऑयल का है। और ये जो प्रॉपर्टी है वो किसका है? लिव ऑयल का है। ओके, तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर तो वैसे वैसे विस्कोसिटी में जो है वेरिएशन होगा। ठीक है, तो यही है विस्कोसिटी इंडेक्स और ये लिव ऑयल के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ द इवेपोरेटर सिस्टम इज यूज्ड फॉर ए कोल्ड विस्कस फीड। कोल्ड विस्कस फीड के लिए इसमें से कौन सा इवेपोरेटर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए फॉरवर्ड फीड, ऑप्शन बी बैकवर्ड फीड, ऑप्शन सी मिक्स्ड फीड, ऑप्शन डी पैरेलल फीड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैकवर्ड फीड। विस्कस फीड के लिए कौन सा यूज किया जाएगा? बैकवर्ड फीड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, ऑप्शन डी रबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नायलॉन। अब थोड़ा सा हम कंडेंसेशन पॉलीमर का देख लेते हैं एक लिस्ट, जिसमें कि एक क्वेश्चन में लगभग 5-7 क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब नायलॉन 6 नायलॉन कोई भी हो वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है, पॉलिस्टर ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड जिसको बैकेलाइट भी बोलते हैं ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। और मेलामाइन जो कि मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है ये भी क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो इसके अलावा इसमें एक और आपको याद रखने वाली बात है कि नायलॉन 6 का मोनोमर कौन सा है? एडीपी एसिड। नायलॉन 6 का क्या है? एडीपी एसिड। और हेक्सामिथाइल डायमीन ये इसका मोनोमर है। ठीक है, 2 मोनोमर है इसका नायलॉन 6 का। और उसके बाद नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है? कैप्रोलेक्टम। पॉलिस्टर का क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड। यहां से भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। बैकेलाइट इसका है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और उसके बाद मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का है मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड। तो ये इसका मोनोमर है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक बार आप इसको माइंड के मेमोरी में अच्छे से फिट कर लीजिए। नहीं होगा तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए, अपना एक नोटबुक बना लीजिए बूस्टर डोज के नाम से। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि सिर्फ एक बार वीडियो देख के आप छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। अगर आप उसका रिवीजन करेंगे अपने नोटबुक से तो वो आपके लिए एग्जाम में डायरेक्ट टॉनिक का काम करने वाला है। तो जरूर से जरूर इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाएं, खास करके ये कंडेंसेशन पॉलीमर और इसका नाम मोनोमर का, क्योंकि ये आता है एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इसमें से एग्जांपल कौन सा है? ऑप्शन ए है बैकलाइट, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी पीवीसी, ऑप्शन डी रबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैकेलाइट।
इसका राइट आंसर क्या है? बेकेलाइट। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। ये देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये आपके घर में बोर्ड आप देखे होंगे, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। जिसको ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में थोड़ा देख लीजिए। सम पॉलीमर आर नॉट अफेक्टेड बाय हीट, दिस पॉलीमर आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बार जो ये बन गया तो इसको फिर हीट से, देखिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर कीप देयर शेप व्हेन हीटेड, मतलब इसको जब हीट किया जाएगा तो भी इसको दूसरा शेप में नहीं बना सकते हैं, दूसरा इसको फिर से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। ये तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है बेकेलाइट और बेकेलाइट फॉर पैन हैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब बनता है। और मेलामाइन आर यूज्ड फॉर वर्क टॉप ऑन किचन यूनिट, ठीक है। तो इसका दो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है, एक बेकेलाइट और एक मेलामाइन। ये दोनों जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। अगर आपके एग्जाम में बेकेलाइट ऑप्शन में ना रहे और मेलामाइन रहे तो आपको ये जरूर लगा देना है कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्राजीन इन ए बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट इज यूज्ड एज। बॉयलर फीड ट्रीटमेंट वाटर, BFW वाटर में हाइड्राजीन का यूज, ये केमिकल है, ये क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए स्केल इनहिबिटर, ऑप्शन बी बायोसाइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर और ऑप्शन डी एडजॉर्प्शन टाइप इनहिबिटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर के रूप में किया जाता है हाइड्रोजन का उपयोग, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर के बारे में जान लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर इज ए केमिकल विच रिमूव डिजॉल्व O2। ये क्या करता है कि उस BFW में जो O2 होता है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है, इन H2O के फॉर्म में बाय ए रिडक्शन रिएक्शन एंड देयर बाय इनहिबिटेड टू कोरोजन कॉज बाय द O2। क्योंकि ये O2 को रिमूव करता है, अगर O2 रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा? कोरोजन हो जाएगा, इसलिए उसमें उसकी ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर हाइड्रोजन मिलाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो और कुछ ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर में सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोजन ये यूज किया जाता है। और हाइड्रोजन यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए, N2H4 लिखा हुआ है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हाइड्रोजन का फार्मूला कौन सा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन का फार्मूला क्या है तो आपको लगाना पड़ेगा N2H4। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द एस टाइप पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग। एस टाइप पिटोट ट्यूब का यूज किसको मॉनिटर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वेलोसिटी ऑफ एम्बिएंट एयर, ऑप्शन बी वेलोसिटी ऑफ स्टैक एयर, ऑप्शन सी वेलोसिटी ऑफ वाटर इन क्लोज चैनल, ऑप्शन डी वेलोसिटी फ्लो ऑफ वाटर इन ओपन चैनल। तो एस टाइप पिटोट ट्यूब का यूज जो है वेलोसिटी ऑफ स्टैक एयर को मेजर करने में, मॉनिटर करने में किया जाता है, ठीक है। चलते हैं स्टैक एयर मतलब, स्टैक मतलब क्या होता है? चिमनी। जैसे फर्नेस वगैरह में आप देखे होंगे कि ऊपर में इस टाइप का होता है, तो इसी में उस एयर का वेलोसिटी मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साउटर मीन डायमीटर इज ऑल्सो नोन एज। साउटर एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पे है ये साउटर मीन डायमीटर। उसको और किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए लेंथ मीन डायमीटर, मीन लेंथ डायमीटर, सरफेस मीन डायमीटर और मीन सरफेस डायमीटर। तो उसका जो राइट आंसर है वो है सरफेस मीन डायमीटर। राइट आंसर क्या है? सरफेस मीन डायमीटर। साउटर मीन डायमीटर को सरफेस मीन डायमीटर भी बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, साउटर मीन डायमीटर आप इसमें देख ही तो बोल ही दिए, साउटर मीन डायमीटर और क्या है? साउटर मीन डायमीटर और साउटर मीन डायमीटर। इसी को ये देखिए सरफेस बेस्ड ये है। मैं इसका ये इमेज लाने का मकसद यही था कि आपको याद हो जाए कि ये सरफेस के लिए है,
सरफेस मीन डायमीटर, शॉर्टर में ये लिखा है सरफेस मीन डायमीटर को ही शॉर्टर मीन डायमीटर कहते हैं, ठीक है। और ये उसका फॉर्मूला है शॉर्टर मीन डायमीटर का, ठीक है। तो देख लीजिए, इमेज इसलिए लेके आ जाते हैं, मार्क इसलिए करते हैं कि वो दिमाग में याद रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑयल एंड फैट्स आर कन्वर्टेड इन सॉप इन ए प्रोसेस इज कॉल्ड। ऑयल और फैट्स जो है सॉप में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजनेशन, ऑप्शन बी एस्टरिफिकेशन, ऑप्शन सी सेपोनिफिकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेपोनिफिकेशन। इसका राइट आंसर क्या है? सेपोनिफिकेशन। और आपको हम एक बात बार बार बोलते हैं कि दोस्त, आप अपना नोटबुक बूस्टर डोज के नाम से बना लो। बूस्टर डोज का आप एक अपना नोटबुक बना लो, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको सारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। आप एक वीडियो को एक बार देखो और उसका क्वेश्चन को आप लिख लो, और एग्जाम टाइम पे आप बस जब जहां सेंटर होगा रास्ते में आप रिवीजन कर लेना, ट्रेन में रिवीजन कर लेना, फिर आपको एग्जाम में इतना मजा आएगा कि आप फिर खुश हो जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे सेपोनिफिकेशन के बारे में लिख के लाया हूं मैं। सेपोनिफिकेशन क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच एस्टर इन फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड विद सॉल्यूशन विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड to produce a carboxylate ion which act as an surfactant, उसी को that is salt, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लिप वेलोसिटी इन फ्लूइडाइजेशन। फ्लूइडाइजेशन में स्लिप वेलोसिटी क्या होता है? ऑप्शन ए वेपर वेलोसिटी प्लस कैटलिस्ट वेलोसिटी, ऑप्शन बी वेपर वेलोसिटी माइनस कैटलिस्ट वेलोसिटी, ऑप्शन सी वेपर वेलोसिटी मल्टीप्लाई कैटलिस्ट वेलोसिटी, ऑप्शन डी वेपर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कैटलिस्ट वेलोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेपर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कैटलिस्ट वेलोसिटी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल स्टेज इज रिक्वायर्ड इन फ्रैक्शनेटर कॉलम व्हेन द रिफ्लेक्स रेशियो इज इक्वल टू। मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल स्टेज का जरूरत कब होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में? जब रिफ्लेक्स रेशियो क्या होगा? ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी मिनिमम होगा, या ऑप्शन सी इन्फिनिटिव होगा, ऑप्शन डी ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो होगा। तो इसका जो राइट आंसर है इन्फिनिटिव। जब रिफ्लक्स रेशियो इन्फिनिटिव होगा तब मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल स्टेज रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द इंटरपार्टिकल फोर्स बिटवीन लीनियर चेन इन नायलॉन 66। नायलॉन 66 के बीच में, इंटर पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है लीनियर चेन में, वो किसके वजह से होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन डी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। और थोड़ा सा आप देख लीजिए नायलॉन 66 का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इस चेन के बीच में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कैटलिस्ट यूज इन एल्काइलेशन प्रोसेस। एल्काइलेशन प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी सिलिका जेल, ऑप्शन डी एल्यूमिना। तो इसका राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। एल्काइलेशन में सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट का यूज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वीटेनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट मींस द रिमूवल ऑफ। ये टर्म है स्वीटेनिंग, तो इसका क्या मतलब हुआ कि रिमूवल ऑफ सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, रिमूवल ऑफ वैक्स। तो स्वीटेनिंग मतलब रिमूवल ऑफ सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, इसी को बोलता है स्वीटेनिंग, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज एन एंटीसिंग कंपाउंड। इसमें से एंटीसिंग कंपाउंड कौन सा है? ऑप्शन ए एमाइल नाइट्रेट, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी मर्केप्टन, ऑप्शन डी पायरिडीन।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्कोहल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? अल्कोहल। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेट्रा इथाइल लेड इज एडेड इन गैसोलीन टू। गैसोलीन में, गैसोलीन आप लोग को तो पता ही होगा कि पेट्रोल को बोलते हैं इंडस्ट्री की भाषा में। तो पेट्रोल में जो है टेट्रा इथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? TEL। ऑप्शन ए, इंक्रीज इट्स स्मोक पॉइंट, ऑप्शन बी, रिड्यूस गम फॉर्मेशन, ऑप्शन सी, रिड्यूस द पोर पॉइंट, इंक्रीज इट्स ऑक्टेन नंबर। तो यही इसका राइट आंसर है। टेट्रा इथाइल लेड मिलाने से क्या होता है कि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, और आप लोग जानते हैं कि किसी भी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होता है वो पेट्रोल उतना ही बढ़िया होता है। ठीक है, तो ये आज की हमारे क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे कि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। और आप लोगों से एक शिकायत है मेरी तरफ से कि आप लोग वीडियो देख लेते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जिससे कि जो एनर्जी, जो मोटिवेशन मुझे मिलना चाहिए, इतना मेहनत आपके लिए करता हूँ, वो नहीं मिल पाता है। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दो दोस्तों, इससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उसको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो धन्यवाद।